कि हमारी क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज हम एक प्रोसीजर पढ़ेंगे जो कि है बेड मेकिंग, जो एक हमारा बेसिक प्रोसीजर होता है नर्सिंग में। ठीक है, हम जानेंगे इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग देखेंगे, अलग अलग ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड वगैरह की। ठीक है, और आर्टिकल्स देखेंगे हम कैसे करते हैं या हमें कैसे हम एंगल ऑफ बेड मेकिंग करते, पहले क्या हमारे आर्टिकल्स हमें चाहिए और पर्पस ऑफ बेड मेकिंग क्या क्या रहता है। नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मेकिंग एन अनऑक्यूपाइड बेड। अनऑक्यूपाइड बेड को हम ओपन बेड भी कहते हैं, या जब पेशेंट आता है तो उस टाइम पे, मतलब अनऑक्यूपाइड बेड का मतलब क्या होता है, जब कोई पेशेंट बेड पर नहीं होता है तो हम उसको अनऑक्यूपाइड बेड कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी, ए बेड प्रिपेयर्ड टू रिसीव अ न्यू पेशेंट इज एन अनऑक्यूपाइड। जब हमें कोई न्यू एडमिशन लेते हैं और हम एक न्यू पेशेंट को रिसीव करने के लिए बेड को रेडी करते हैं कि हमारा जो न्यू पेशेंट आएगा उसके लिए हम जो बेड रेडी करते हैं वो हमारा अनऑक्यूपाइड बेड होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या रहता है, इसका पर्पस है टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड फॉर द पेशेंट। ठीक है, इसका ये पहला पर्पस ये है कि जो भी हमारा पेशेंट आएगा उसके लिए हमें क्लीन कंफर्टेबल नीट एंड टाइडी बेड प्रोवाइड कर सकें। सेकंड, टू रिड्यूस द रिस्क फॉर इन्फेक्शन बाय मेंटेनिंग ए क्लीन इन्वायरमेंट। अगर हम बेडिंग टाइडी रखेंगे, क्लीन रखेंगे, बेडशीट चेंज करेंगे डेली और एक क्लीनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन भी होगा। टू प्रिवेंट अ बेड सोर बाय इंश्योरिंग देयर आर नो रिंकल टू कॉज अ प्रेशर पॉइंट। ठीक है, अगर हम डेली बेडिंग कर रहे हैं और एक प्रॉपर बेडिंग कर रहे हैं तो हमारे पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस भी नहीं होंगे, हम उनको बेड सोर से भी प्रिवेंशन कर पाएंगे। कैसे, जब हमारा क्या होता है, जब पेशेंट बेड पे होता है तो रिंकल्स आ जाते हैं शीट पे। ठीक है, तो हम जब दोबारा से बेड मेकिंग करते हैं या न्यू पेशेंट के लिए रिसीविंग करने के लिए हम बेड मेकिंग करते हैं तो वो रिंकल फ्री बेड होता है जिससे फ्रिक्शन की प्रिवेंशन की जा सकती है। क्लियर। नाउ कम टू द इक्विपमेंट्स, हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, पहले हमें मैट्रेस चाहिएगा। ठीक है, बेड शीट चाहिए 2, बॉटम शीट और टॉप शीट के लिए चाहिए होते हैं। 1 पिलो चाहिए होता है। ठीक है, फिर पिलो कवर भी चाहिएगा, हमें मैकिंटोश चाहिए, ड्रो शीट चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए होता है, सेवलॉन वाटर और डिटॉल वाटर चाहिए होता है इन बेसन में, स्पंज क्लॉथ चाहिए होता है टू वाइप विद द सॉल्यूशन और ड्राई। ठीक है, व्हेन बेड मेक इज डन बाय 2 नर्स, स्पंज क्लॉथ इज नीडेड 2 ईच। ठीक है, किडनी ट्रे और पेपर बैग 1, लॉन्ड्री बैग और बकेट 1 और ट्रॉली 1। ठीक है, ट्रॉली हमें क्यों चाहिएगी, ट्रॉली हमें चाहिए होती है ताकि हम अपना सारे इक्विपमेंट सारे आर्टिकल्स एक ही बार में अरेंज करके उसमें रख सके। ठीक है, लॉन्ड्री बैग और बकेट, लॉन्ड्री बैग हमें इसलिए चाहिए होता है जो हमारे पहले जो बेडशीट होगी या जो हमारी लिनन वगैरह हम जो भी रिमूव करेंगे, ब्लैंकेट वगैरह, ताकि वो हम सब लॉन्ड्री बैग में डाल सके। किडनी ट्रे और पेपर बैग क्यों चाहिए होता है, किडनी ट्रे हमें चाहिए होता है वेट वेस्ट कलेक्ट करने के लिए और पेपर बैग हमें चाहिए होता है ड्राई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें और हमें क्या चाहिए होता है, फिर हमें स्पंज क्लॉथ चाहिए होता है, जो हम मिटन्स बनाते हैं वो चाहिए होता है, क्योंकि जब हम बेड मेकिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें बेड की क्लीनिंग करनी होती है, तो हम उसके अंदर वेट डस्टिंग और डैम डस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए होते हैं। अगर एक नर्स करेगी तो हमें 2 मिटन्स में भी काम चल सकता है, लेकिन अगर 2 नर्स काम कर रही है, अगर एक करेगी तो 2 मिटन्स के पे हम काम कर सकते हैं, अगर 2 नर्स करेंगे तो हमें 4 मिटन्स चाहिएगा। तो डिपेंड ऑन द नर्सिस करता है कि कितनी नर्सिस काम कर रही है। उसके बाद हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, चाहे वो सेवलॉन का वाटर यूज़ कर सकते हैं या हम डिटॉल का वाटर यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। हमें ब्लैंकेट चाहिए, ब्लैंकेट हमें क्यों चाहिए होता है, जब हम बेड मेकिंग कर लेते हैं तो पेशेंट के लिए चाहिए होता है, हम 1 ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, ड्रो शीट यूज़ करते हैं जो हम मैकिंटोश के ऊपर लगाते हैं, ताकि मैकिंटोश जो होता है वो रबर का होता है, हो सकता है उससे पेशेंट को कोई फ्रिक्शन वगैरह हो सकते हैं, फिर हम मैकिंटोश यूज़ करेंगे। ठीक है, मे बी सम टाइम क्या होता है पेशेंट को नहीं पता होता कि उनको यूरिनरी कोई प्रॉब्लम है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन हो सकता है या सम टाइम कोई भी रीज़न हो सकता है, तो जो बेड शीट होगी हमारी बॉटम शीट होगी वो वेट ना हो या वो डर्टी ना हो। ठीक है, पिलो कवर पिलो के लिए चाहिए होता है और हमें 1 पिलो चाहिए होता है ताकि हम पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड कर सके। बेड शीट चाहिए होती है, एक हमें बॉटम शीट चाहिए होती है, एक टॉप शीट चाहिए होती है हमें। ठीक है, और मैट्रेस हम ऑलवेज प्रेजेंट ही होता है बेड पे। ठीक है, तो ये सब हमारे आर्टिकल्स से और किस पर्पज़ से वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है
प्रोसीजर 1 नर्स, अगर हम कैसे कैसे प्रोसीजर करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर, जब भी हम कोई भी प्रोसीजर करने जाते हैं, ठीक है, अगर हमारा प्रोसीजर लाइक कि जैसे अभी हमने बोला, अभी तो हम अनऑक्यूपाइड बेड कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके जाने वाला होता है, वो उस पेशेंट उस बेड पे होता है, तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि जी आप यहाँ से यहाँ बैठ जाइए, ये साइड में बैठ जाइए, मुझे ये बेड रेड के ही करना है न्यू पेशेंट के लिए, कि दूसरा कोई पेशेंट आएगा तो उसकी रिसीविंग के लिए मुझे ये बेड रिसीव करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द पर्पज़ एंड प्रोसीजर टू द क्लाइंट, हम एक्सप्लेन करेंगे अपना प्रोसीजर और अपना पर्पस टू द क्लाइंट को, किस लिए, प्रोवाइडिंग ए इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड गेटिंग ए कोऑपरेशन, ठीक है। हम प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को और उसका कोऑपरेशन हो सके, ताकि वो समझ सके कि हम प्रोसीजर ये स्टेप क्यों कर रहे हैं या प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्म ए हैंड हाइजीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमें प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग हम हर प्रोसीजर से बिफोर करते हैं, 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड भी करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट अ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें हैंड हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड ब्रिंग द आर्टिकल्स टू द बेड साइड, क्यों कर रहे, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट एक्यूरेट स्किल परफॉर्मेंस, हमें क्या करना होता है, पहले ही हमें सारे आर्टिकल्स प्रिपेयर कर लेने हैं एक जगह, जैसे कोई पर्टिकुलर हमारा आर्टिकल्स रूम है, वहाँ पे पहले अरेंज करेंगे, फिर उसको हम ट्रॉली पे सेट कर लेते हैं और फिर उसको हम पेशेंट के बेड साइड लेके आते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोसीजर करना, हमें तो स्किल जो होगी हमारी प्रोसीजर करने की वो भी अच्छी रहेगी, हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम भी बचेगा और वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी बचेगी, ठीक है। मूव द चेयर एंड बेड साइड लॉकर, ठीक है, इट मेकअप स्पेस फॉर बेड मेकिंग एंड हेल्प इफेक्टिव एक्शन, अगर आपके कोई स्टूल है या कोई लॉकर्स वगैरह जो बहुत ज़्यादा अटैच है और उस स्पेस में जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनको मूव कर सकते हैं, साइड में रख सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़, अगर आपका बेड मूवेबल है तो आप उसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है, तो आप वहाँ से लॉक कर सकते हो ताकि आपका बेड मूव ना करे जब आप उसमें टचिंग करो, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लीन अ बेड साइड लॉकर, वाइप विद द वेट एंड ड्राई टू मेंटेन द क्लीनिनेस, हमारे जो बेड साइड के टाइम साइड में लॉकर्स होते हैं या और जो भी अलमीराज वगैरह प्रोवाइड की गई, हमें उन्हें भी क्लीन करना है, वहाँ पे भी हमें विद द वेट एंड ड्राई वाइप अप करेंगे हम उसको, ताकि हमें क्लीनिनेस मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट कम टू द 6th पॉइंट, क्लीन द मैट्रेस, हम मैट्रेस को क्लीन क्यों कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन के लिए, तो इसके अंदर हमारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट, स्टैंड इन राइट साइड, जब भी हम कोई प्रोसीजर करने जाते हैं तो हम ऑलवेज स्टैंड करते हैं राइट साइड ऑफ द पेशेंट पे, ठीक है। इस सेकंड, स्टार्ट वेट वाइपिंग फ्रॉम टॉप टू सेंटर एंड फ्रॉम सेंटर टू बॉटम इन राइट साइड ऑफ मैट्रेस, हमें क्या करना है, जब हम पहले हम वेट डस्टिंग करते हैं, वेट डस्टिंग क्यों करें, अगर कोई भी पार्टिकल्स या कुछ भी गंदगी बेड पे होगी तो अगर एकदम से हम ड्राई डस्टिंग करेंगे तो वो पार्टिकल्स उड़कर हमारे पास ही आएंगे या पेशेंट के ऊपर जाएंगे, तो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, इसलिए हम पहले वेट करते ताकि वो सेटल हो जाएगी और अच्छे से हम उसे रिमूव भी कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करें, हम पहले एक स्ट्रोक लेंगे जो हमारा टॉप से टू सेंटर आएगा, फिर सेकेंड सेंटर टू बॉटम जाएगा, वो हम पहले राइट साइड का कवर अप करते हैं, ठीक है। गैदर द डस्ट एंड टू डेब्रिज टू द बॉटम, जो भी जितना भी डस्ट वगैरह होगा बेड को वो सब हम बॉटम तक लाके कलेक्ट करें, कलेक्ट दैम इनटू अ किडनी ट्रे, क्योंकि हमारा वेट वेस्ट है तो हम किडनी ट्रे में कलेक्ट करेंगे। गिव अ ड्राई वाइपिंग एज सेम एज प्रोसीजर 2, जैसे हमने पहले वेट में किया था, हमने क्या किया था, टॉप टू सेंटर फिर सेंटर टू बॉटम आए थे, सेम फॉर हम ड्राई में भी करेंगे, टॉप टू सेंटर आएंगे, सेंटर टू बॉटम जाएंगे, ठीक है। मूव टू लेफ्ट साइड, हमेशा जब हम प्रोसीजर करते हैं बेड बेकिंग में पहले हम वन साइड कंप्लीट करते हैं फिर हम सेकंड साइड पे जाते हैं। अब हमने पहले देखा कि पहले हमने वेट किया फिर हमने ड्राई किया, तो हमारा राइट साइड का कंप्लीट हो गया, तो फिर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे लेफ्ट साइड भी। पहले हम क्या करेंगे, वेट डस्टिंग करेंगे, वेट में फिर वेट टॉप टू सेंटर आएंगे, सेंटर टू हम बॉटम जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर जो वहाँ का डस्टिंग होगा उसको भी हम किडनी ट्रे में कलेक्ट करेंगे, ओके। कंप्लीट, मूव टू राइट साइड, अब हमारा डस्टिंग कंप्लीट हो गया है, हमारा जो वेट और ड्राई डस्टिंग था वो हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हम दोबारा से राइट साइड चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें जो बॉटम सीट है वो लगानी है बेड की, ठीक है। तो
तो हम दोबारा से कहाँ आ गए, राइट साइड पे आ गए। नाउ पहले हमारा बेड है, सिर्फ मैट्रेस है, हमने बेड की क्लीनिंग कर ली, मैट्रेस की क्लीनिंग कर ली। अब हम उस पर सीट लगाने जा रहे हैं, जो हमारी बॉटम सीट होती है उसको, ठीक है। फर्स्ट प्लेस एंड स्लाइड बॉटम सीट अपवर्ड ओवर द टॉप ऑफ द बेड लीविंग द बॉटम एजेस ऑफ द सीट, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें पहले जो हमारी सीट होगी उसको हम सेंटर में रख के ओपन करते हैं, उसके अंदर जो 6 फोल्ड्स होते हैं उनको अच्छे से ओपन करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे, अनफोल्डिंग द सीट इन द मैनर अलाउ यू टू मेक द बेड वन ऑन वन साइड, ओके। ओपन इन द लेंथ वाइज विद द सेंटर फोल्ड अलोंग विद द बेड सेंटर, जो हमारे सेंटर में हम रखते हैं जहाँ से, वहीं से हम बेडशीट का भी एक सेंटर होता है उसको पकड़ के हम उसकी साइड ओपन करते हैं, ताकि ईजिली वे में हमारी बेडशीट चारों तरफ आ जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा, टकिंग नहीं होगी, टकिंग बाद में हमें खुद ही करनी होती है, ठीक है। फोल्ड बैक द अपर लेयर ऑफ द सीट टूवर्ड द अपोजिट साइड ऑफ द बेड, जो अपर लेयर रह जाए, जब हम सेंटर से ओपन करें जो अपर लेयर उसको हम अपोजिट साइड पे ओपन करेंगे, क्योंकि हम क्रॉसिंग नहीं कर सकते क्लीनिंग की या स्टाइल चीज़ों की। Tuck the bottom seat securely under the head of the mattress approximately 20 to 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारी बेड शीट कम्प्लीटली बेड पे अच्छे से स्प्रेड हो जाते हैं, उसके बाद हम टकिंग स्टार्ट करते हैं। तो टकिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना कि जो हमारी बेड शीट का पोर्शन वो 20 to 30 सेंटीमीटर जो मैट्रेस के बिलो आना चाहिए, अगर वो नहीं आ पाता तो पेशेंट जब मूव करेगा तो बेड शीट बाहर की तरफ आ सकती है, ठीक है। मेक इट मेट्रेड कॉर्नर, हमें क्या करते हैं, कॉर्नर्स बना रहे होते हैं, बोलते हैं 45 डिग्री के एंगल पे हमें कॉर्नर्स बना रहे हैं, तो वो कॉर्नर्स हमें बनाने होते हैं। उन कॉर्नर से क्या होता है, जो बेडशीट होगी वो फिक्स्ड रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। पिक अप द स्लीव्स एज विद योर हैंड नियरेस्ट द हैंड ऑफ द बेड, हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल शेप देना होता है उसको, हम उसके एजेस को पकड़ेंगे। उसके बाद लाई अ ट्रायंगल ओवर द साइड ऑफ द बेड, हमें एक ट्रायंगल बनाना है बेड की साइड पे, जो एजेस ऑफ कॉर्नर्स होते हैं बेड के, वहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। टक द हैंगिंग पार्ट ऑफ द शीट अंडर द मैट्रेस, जब हम ट्रायंगल बना लेते तो उसके बाद जो शीट रह जाएगी उसको हम इनर टाइप अंदर की तरफ क्या करेंगे, टक करेंगे, ठीक है। टक द शीट अंडर द एंटायर साइड ऑफ द बेड, उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा पूरा टिप हो जाता है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, बिल्कुल। रिपीट द सेम प्रोसीजर एट द एंड ऑफ द कॉर्नर ऑफ द बेड, टक द रिमाइंडर इन अलोंग विद द साइड, ठीक है। जितने हमारे 4 कॉर्नर बनते हैं बेड के, हमें चारों में सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए कॉर्नर मेंटेन करने तो, और जो बाकी की भी सीट रहती है उसको भी हमें अंदर की तरफ टक करते जाना है। क्यों करते, टू सिक्योर द बॉटम सीट ऑन वन साइड ऑफ द बेड, जो हमारी सीट है उसको हम सिक्योर करने के लिए सब कर रहे हैं। नाउ मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट, अब हमारी बॉटम सीट भी फिक्स होगी, हमने कॉर्नर्स भी बना ले एजेस पे, ठीक है, अपना प्रॉपर वे में। अब हम आते हैं मैकिंटोश और ड्रॉ शीट हमें कैसे लगानी है। प्लेस ए मैकिंटोश एट द मिडल ऑफ द बेड, ठीक है, इफ़ यूज्ड folded half with the fold in the center of the bed, use folded half with the fold in the center of the bed। क्यों कर रहे हैं हम उसे, लाइक कि हम हमारा रोलिंग होता है, ठीक है, जो हमारा मैकिंटोश होता है रोलिंग होता है, हम उसे अपने सेंटर में रख के अगर चाहे तो उसको सिर्फ थोड़ा सा पुश करेंगे तो पूरा ओपन अप हो जाएगा, ठीक है, एक ही लेयर में आ जाएगा। उसके बाद हम उसकी टकिंग करेंगे और उसके ऊपर से हम बॉटम शीट भी लगाते हैं, ठीक है, सॉरी बॉटम नहीं, ड्रॉ शीट लगाते हैं, उसके बॉटम शीट के ऊपर हम मैकिंटोश लगा रहे हैं, मैकिंटोश के ऊपर हम ड्रॉ शीट लगाते हैं, ठीक है। मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट आर एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर बेड एंड सेवियर एज अ लिफ्टिंग और टर्निंग शीट फॉर एन इमोबाइल क्लाइंट, ठीक है। ये हमारी एक एडिशनल प्रोटेक्शन होता है, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने आपको आर्टिकल्स बताया कि हम मैकिंटोश यूज़ करते हैं, उसके ऊपर ड्रॉ शीट यूज़ करते हैं। क्यों करें, सम टाइम होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो ओल्ड एज के भी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी पेशेंट आते हैं तो उनको यूरिनरी प्रॉब्लम भी हो सकती है या इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी हो सकता है, तो उनको नहीं पता लगता, तो इसलिए एक एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लिफ्ट द राइट हाफ एंड सेपरेट इट फॉरवर्ड टू नियर साइड, ठीक है, क्लियर। सी दिस पिक्चर, फर्स्ट हम क्या करें, टक द बॉटम सीट अंडर द मैट्रेस, हमने क्या किया, जो बेड की जो बॉटम सीट है उसको हमने अच्छे से टक किया। उसके बाद हमने क्या, पुटिंग या होल्डिंग द सीट बेड साइड द मैट्रेस एट द लेवल ऑफ 2, ठीक है। इसके बाद आपने देख रहे हो उससे हमने पहले ब्लो लेवल से क्या किया, टक करने के बाद हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल का शेप दिया हमने पहले। कम टू द नेक्स्ट, पिकिंग द
वेज। अब आपने ट्रायंगल देख रहे होगे छोटा बना, उसके बाद कुछ पोर्शन नीचे की तरफ रह गया ट्रायंगल, तो हम उसको अंदर की तरफ टक कर देंगे जो हमारा रह गया, और जो ऊपर की तरफ टिप है उसको हम डाउन कर देंगे, ड्रॉपिंग अ ट्रायंगल ओवर द बैक साइड। देखिए आप दिख रहा होगा आपको, ये नीचे की तरफ बिल्कुल झुक गया है, बिल्कुल बैंडिंग है, तो एक लुक आ रहा है। इन लास्ट आपने जो पहले देखा टकिंग हैगिंग पार्ट हो गया हमारा, क्लीनिंग हो गया, बस अब अपर पार्ट रह गया, तो उसको भी हम अंदर की तरफ टक कर देंगे। इन फिगर नंबर 7 में आप देखेंगे क्लियरली आपका एंगल तैयार है, टकिंग हो गई है, हमारा एंगल बन गया है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। जब हमने टकिंग कर लिया, टक द मैकिंटोश अंडर द मैट्रेस। अभी तक हमने देखा था हमें मैट्रेस स्प्रेड किया, उसको फिर हम क्या करेंगे, पहले राइट साइड से टक करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से टकिंग दे देंगे। प्लेस द ड्रॉ शीट ऑन द मैकिंटोश स्प्रेड एंड टक एज सेम एज प्रोसीजर 1 एंड 3। मतलब जैसे हमने मैकिंटोश को किया था टक, वैसे ही हम ड्रॉ शीट को भी टक करेंगे मैकिंटोश के साथ। ठीक है, मूव टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। अभी हमारी राइट साइड का हमने कंप्लीट किया, अब हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। सेम हमारे स्टेप फॉलो होता है, जैसे हमने क्लीनिंग के टाइम पे पहले राइट साइड कंप्लीट की थी, फिर हम लेफ्ट साइड गए थे। सेम हमने फिर जब बॉटम सीट लगाई, पहले राइट साइड कंप्लीट की, फिर लेफ्ट साइड कंप्लीट की। सेम फॉर मैट्रेस एंड ड्रॉ शीट, पहले हमने राइट साइड कंप्लीट की, अब फिर हम लेफ्ट साइड भी कंप्लीट करेंगे। फोल्ड एंड टक द बॉटम सीट इन द अबव प्रोसीजर। ठीक है, अभी तक जैसे हमने पहले भी अभी देखा था, जब हमने टक ऑफ द सीट की थी तो हमने पहले बॉटम की थी, सेम अब लेफ्ट साइड भी हम पहले बॉटम ही करेंगे। टू सिक्योर द बॉटम सीट मैकिंटोश ड्रॉ शीट ऑन वन साइड ऑफ द बेड। ठीक है, फोल्ड द टक बोथ द मैकिंटोश एंड द ड्रॉ शीट अंडर द मैट्रेस एज इन अबाउ प्रोसीजर। जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले स्टेप्स जो मैंने आपको दिखाए थे, सेम ये हम लेफ्ट साइड भी फॉलो करेंगे। ऐसे ही करके हमें पहले बॉटम का हमने टक ऑफ किया है। ठीक है, पहले हमने बॉटम का यहाँ पे टक किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना कॉर्नर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो सेम हम लेफ्ट साइड भी करेंगे वही चीज़। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न टू द राइट साइड। जब हमने दोनों साइड बॉटम सीट में एडजस्ट बना लिए थे, हमने मैकिंटोश को भी टक ऑफ कर दिया था उस साइड से, ऐसे हम लेफ्ट साइड से भी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, अब हम रिटर्न टू द राइट साइड दोबारा। अब हमारे क्या हो गया, हम अब मैकिंटोश लग गया, ड्रॉ शीट लग गई और बॉटम शीट लग गया। अब हमारा वर्क किसके लिए रह गया, टॉप शीट के लिए रह गया। ठीक है, तो हम टॉप शीट एंड ब्लैक एंड पे वर्क करेंगे। अब प्लेस द टॉप शीट इवेंटली ऑन द बेड सेंटरिंग इन द बिलो 20 to 30 सेंटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट्रेस। जो हम टॉप शीट लगाएंगे तो जो हमारा हेड साइड होगा उससे हम लेके आएंगे कितना अवे, 20 to 30 सेंटीमीटर नीचे तक लगाएंगे। ठीक है, उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हमारा ब्लैंकेट भी लगेगा। ब्लैंकेट प्रोवाइड अ वार्मथ, जो ब्लैंकेट होता है वो वार्मथ प्रोवाइड करता है। तो आपको समझ में, पहले हमने क्या किया, इसमें पहले हमने जो अपनी टॉप शीट लगा रहे हैं वो हमारे हेड से कितनी बिलो रहनी चाहिए, 20 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो हमारा बॉटम साइड होगा उस पे, जो वहाँ पर पेशेंट के पैर रहते हैं फिट रहते हैं, वहाँ पे हमें टॉप शीट को प्लेस करना है। ठीक है, सेपरेट इट डाउनवर्ड, कवर द टॉप शीट विद द ब्लैंकेट इन द बिलो 1 फीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैट्रेस एंड सेपरेट डाउन। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमारी जो टॉप शीट लगा दी उसके ऊपर ही हम ब्लैंकेट शीट लगाएंगे सेम मैनर्स में, ताकि वो पेशेंट को वार्म प्रोवाइड कर सके। कवर द टॉप शीट विद द ब्लैंकेट। ओके, फोल्ड द कफ अप्रोक्सीमेटली 1 फीट इन द नेक पार्ट, टक ऑल दिस टुगेदर अंडर द बॉटम ऑफ मैट्रेस मीटर टू द कॉर्नर। ठीक है, जो हम कॉर्नर बना रहे थे अभी तक, हमने उधर की सब सेम कॉर्नर पैटर्न में ही हम टक करते बॉटम साइड से ब्लैंकेट को भी और टॉप शीट को भी। ठीक है, टक द रिमाइंडर अलोंग विद द साइड। जो भी हमारा हमने जितना भी लाइक कि जैसे मैकिंटोश लगाते हैं वहाँ तक का हमें नीडेड लगता है, पूरा हम वहाँ तक का हाफ ऑफ द बेड तक का हम टक ऑफ कर देंगे ब्लैंकेट को, टॉप शीट को। ठीक है, अब ये क्या, मेकिंग द कफ एट द नेक पार्ट प्रिवेंट है इरिटेशन फ्रॉम द ब्लैंकेट एजेस। जो हम लास्ट में क्या करें, बेड शीट से थोड़ा बिलो रखते हैं हम ब्लैंकेट को, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो उसकी इरिटेशन है वो पेशेंट को ना हो, पेशेंट उस चीज़ से इरिटेट ना हो। टकिंग ऑल दिस पीस टुगेदर सेव्स द टाइम एंड प्रोवाइड ए नीट अपीयरेंस। अगर हम टॉप शीट ब्लैंकेट वगैरह और उनको अच्छे से एक साथ ही टक करेंगे तो एक नीट एंड टाइडी अपीयरेंस आएगी। नेक्स्ट, टक द रिमाइंडर अलोंग विद द साइड। ठीक है, रिपीट द सेम एज
द अबव प्रोसीजर 10 इन लेफ्ट साइड। जो सेम हमने अभी तक जो प्रोसीजर राइट साइड किया था टॉप के लिए, ब्लैंकेट के लिए, ठीक है, वही सेम हम लेफ्ट साइड भी करेंगे। ठीक है, ये क्या करता है हमारा एक टाइम सेविंग होता है। ये नहीं है कि कभी कभी हमें बार बार पहले मैं जाके एक चीज़ राइट साइड की करके आऊँगी, फिर लेफ्ट करूँगी, फिर राइट जाऊँगी, फिर लेफ्ट करूँगी। तो मैं इससे क्या करूँगी, एक ही बार मैंने टॉप किया, फिर ब्लैंकेट लगाया, फिर आके राइट साइड का कंप्लीट करके फिर मैं लेफ्ट साइड का कंप्लीट करूँगी। ठीक है, फिर आता है रिटर्न टू द राइट साइड। फिर हम किस लिए आ रहे हैं, अब हमारा बेडिंग का हो गया, अब हम पिलोज के लिए आएंगे। ठीक है, पिलो एंड पिलो कवर, हम पिलो ऑलवेज पिलो कवर के साथ ही लगाते हैं। पुट अ क्लीन पिलो ओवर ऑन द पिलो, एक जो पिलो होगा हम उसके ऊपर जो कवर लगाएंगे नीट एंड टाइडी पिलो कवर लगाएंगे। पिलो कवर इज़ कंफर्टेबल मेजर, क्योंकि हमारा जो पिलो होता है वो हमारे कंफर्टेबल मेजर होता है। ठीक है, और हम इसे क्लीन क्यों लगा रहे हैं, पिलो कवर कीप ए क्लीननेस ऑफ द पिलो एंड नीट, एक तो नीट एंड टाइडी अपीयरेंस देगा, एक वो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। ठीक है, प्लेस ए पिलो एट द टॉप ऑफ द बेड इन द सेंटर विद द ओपन एंड अवे फ्रॉम द डोर। जो हम पिलो को प्लेस कहाँ करते हैं, जो हमारी हेड साइड होती है, जो हमारी टॉप साइड होती है, हम वहाँ पर प्लेस करेंगे, और जहाँ से पेशेंट एंट्री लेगा उधर के वो सामने ही रहता है। ठीक है, रिटर्न द बेड द चेयर एंड बेड साइड टेबल टू द प्रॉपर प्लेस। जब हमारी बेड मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे लिनन्स वगैरह थे, ड्राई लिनन्स, जो डर्टी लिनन्स वगैरह थे या उसमें से कुछ ड्राई लिनन्स थे, वो सब हम दोबारा से हटा देंगे, और जो लॉकर्स वगैरह हमने वहाँ से रिप्लेस किया था हम वापस उनकी जगह पर उन्हें प्लेस कर देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, बेड साइड नेसेसरी विल बी विद इन ईजी रीच फॉर द क्लाइंट। जो हमारी चीज़ें बेड साइड रहेंगी, पेशेंट के लॉकर से उसको सामान रखना है तो वो ईजिली अपना सामान रख सकते हैं। रिप्लेस ऑल इक्विपमेंट इन अ प्रॉपर प्लेस, डिस्कार्ड लिनन अप्रोप्रिएटली, इट मेक वेल सेटिंग फॉर द नेक्स्ट। प्रॉपर लिनन डिस्पोजल प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, परफॉर्म हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, क्या करें हमने, उसके बाद हमारे जितने भी आर्टिकल्स लिनन्स वगैरह थे उनको, जो हमारे डर्टी लिनन्स थे उनको अच्छे से प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, वॉश होने के लिए भेजना है तो काउंट करके भेजना हमने वॉशिंग के लिए, और एक प्रॉपर नीट एंड टाइडी अपीयरेंस दे के हमें यूनिट को टाइडी मेंटेन करके वहाँ से जाना है। उसके बाद जब हम चले जाते सारे आर्टिकल्स को प्रॉपर प्लेसिंग दे के डिस्कार्ड करके उसके बाद हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें प्रिवेंशन करना होता है स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन को। नर्सिंग अलर्ट मीन्स सम ऑफ द पॉइंट्स है जो हमें फोकस करके रहे। डू नॉट लेट योर यूनिफॉर्म टच द बेड एंड द फ्लोर नॉट टू कंटामिनेट योर सेल्फ। जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी यूनिफॉर्म जो है वो बेड से टच नहीं होनी चाहिए या ग्राउंड से भी टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो कंटामिनेट हो जाएगी। नेवर थ्रो सॉइल्ड लिनन ऑन द फ्लोर नॉट टू कंटामिनेट द फ्लोर। लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी गंदी लिनन हो जाती है, जो पहले की बेडशीट वगैरह, हम उनको रिमूव करते तो हम उनको ज़मीन पे नहीं फेंक सकते, क्योंकि मे भी हो सकता है कोई ब्लड स्ट्रेन हो या पेशेंट को कोई सिक्रेशन हो जो उस पर अप्लाइड हो, तो वो फ्लोर पे भी इन्फेक्शन रह जाएगा। तो हमें उसे अप्रोप्रिएटली, इसीलिए हम एक बैग अलग कैरी करते हैं या बकेट कैरी करते हैं जो हमें चाहिए होता है, जो हम लॉन्ड्री बैग वगैरह साथ में लेके आ सकते हैं, या हम कोई ब्लैंकेट भी ला सकते हैं ताकि हम वो शीट्स वगैरह या वो लिनन हम उसके अंदर डाल सकें। ठीक है, स्टेइंग वन साइड ऑफ द बेड अंटिल वन स्टेप कंप्लीटेड मेड सेव स्टेप एंड टाइम टू डू एफेक्टली एंड द सेव द टाइम। ठीक है, हमें क्या करना, पहले हमें एक साइड ही खड़ा होना है। अभी आपने सारे प्रोसीजर में पहले हम राइट साइड के प्रोसीजर का साइड को कंप्लीट कर रहे थे, फिर हम लेफ्ट साइड जा रहे थे। ऐसे नहीं करना कि पहले हमने एक सीट लगाई, पहले हम राइट साइड पे आए, फिर लेफ्ट, फिर राइट, बार बार मूव नहीं करना। आपको पहली एक चीज़ राइट साइड पे खड़े होकर कंप्लीट करनी है, फिर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे। नेक्स्ट बेड मेकिंग चेंजिंग एन ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड बेड मीन्स हमारा पेशेंट बेड पर है। ठीक है, ये मोस्टली हम उनके लिए करते हैं, जैसे हमारे ऑर्थो के पेशेंट्स आते हैं जिनको फ्रैक्चर हो, या अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए, या जो वो ओल्ड एज पर्सन जो मूव नहीं कर सकते, वो ऑलवेज बेड पर ही रहते हैं, तो ऑक्यूपाइड बेड उनके लिए होता है। द डेफिनेशन, द प्रोसीजर दैट यूज्ड लाइन्स आर चेंज टू अ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इन एन ऑक्यूपाइड बेड। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्यूपाइड बेड होता है, ठीक है, इसमें हॉस्पिटल्स में होता है, इसमें क्या होता है, हमें जो बेडशीट है, लिनन्स वगैरह वो चेंज करने हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ पेशेंट, हमारा पेशेंट बेड पर ही रहेगा, उसके रहते हुए हमें बेड मेकिंग करनी है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्यूपाइड बेड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड अ क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड फॉर द पेशेंट। सेम पर्पज़ है कि हमें पेशेंट को क्या करना है, एक नीट टाइडी अपीयरेंस देनी है, कंफर्ट प्रोवाइड करना और प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन रखना है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय मेंटेनिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट, हमें क्या करना है, अगर हम एक नीट एंड टाइडी अपीयरेंस देंगे, हम डेली क्लीनिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन कर रहे हैं या डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, तो हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकेंगे और एक क्लीन इन्वायरमेंट मेंटेन कर सकें। टू प्रिवेंट अ बेड सोर बाय इंश्योरिंग देयर आर नो रिंकल टू क्योज अ प्रेशर पॉइंट, और हम क्या करेंगे, अगर हम डेली बेडिंग कर रहे हैं, नीट एंड टाइडी बेडिंग करेंगे तो रिंकल्स नहीं होंगे बेडशीट में, जो कि प्रिवेंशन करेगा हमारे बेड सोर को, और ये हेल्प करेगा पेशेंट की मूवमेंट्स में। मे बी पेशेंट पूरा दिन एक ही पोजीशन में लेटा रहता है, लेकिन जब हम बेड मेकिंग करेंगे तो हम उसको साइलेटरल पोजीशन देते हैं, क्योंकि पहले हमें एक साइड कंप्लीट करनी होगी, राइट साइड, फिर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो इससे पेशेंट की मूवमेंट भी हो सकती है। कम टू द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आपके सेम ही रहते हैं जो आपने अभी देखा था हमारे किसमें, ओपन बेड में देखे थे, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम बेडशीट हमें 2 चाहिए होगी, बॉटम और टॉप शीट चाहिएगी, ड्रॉ शीट 1 चाहिए होती है, मैकिंटोश चाहिए होती है। अगर हम मैकिस में क्या होता है, उसमें हम मैकिंटोश ले ही रहते हैं, इसमें क्या होता है, पहले से मैकिंटोश लगा होता है, लेकिन अगर वो गंदा है या कोई प्रॉब्लम है उसमें या ब्रेकेज हो गई है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम न्यू यूज़ कर सकते हैं। सेम फॉर ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में भी अगर हमें लग रहा है कि हाँ चेंज करना बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया, तो हम चेंज करने के लिए न्यू ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। पिलो कवर चाहिएगा 1, सेवलॉन सॉल्यूशन, डिटोल सॉल्यूशन सेम हमें पहले भी चाहिए था, अभी भी चाहिए होता है डिसइंफेक्शन के लिए। स्पंज क्लॉथ चाहिए होता है, जो हम मिटन्स होते हैं, अगर सिंगल नर्स कर रही है तो 2 और डबल चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड बेड पे हम 2 नर्सेज ही बेडिंग करते हैं, ताकि पेशेंट को एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कर सके, पेशेंट अनकंफर्टेबल फील ना करे। When the procedure done by 2 nurse, sponge cloth be needed 2 each, ठीक है। तो स्पंज क्लोथ की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ जाएगी जैसे हमारी नर्स का नंबरिंग इंक्रीज होगा। किडनी ट्रे और पेपर बैग, सेम किडनी ट्रे हमें चाहिए होती है वेट जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट करने के, और पेपर बैग ड्राई वेस्ट के लिए चाहिए होता है। लॉन्ड्री बैग चाहिएगा, जो भी हमारी लीन डर्टी लिनन्स वगैरह होती है उनकी कलेक्टिंग के लिए, और ट्रॉली टू अरेंज द और आर्टिकल्स इन वन प्लेस। नाउ कम टू द प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर होते हैं, सेम रीजंस होता है जो हमने ओपन बैच में पढ़ा था। चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन एंड कंडीशन टू असिस एंड नेसेसिटी एंड सफिशेंट कंडीशन, ओके। फर्स्ट, लेकिन ऑक्यूपाइड बेड में क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ओपन बेड में कि हम जाएंगे पेशेंट को जाके हम एक्सप्लेन कर देते प्रोसीजर, सेम इसमें भी हम एक्सप्लेन करेंगे, बट जब हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करें या पेशेंट को बता रहे हैं कि हम बेड मेकिंग करने आए हैं, तो हमें चेंज करना है बेड में, आपकी शीट वगैरह बेड मेकिंग अच्छे से प्रॉपर आपको प्रोवाइड करनी है, तो उस टाइम पे हमें अपने पेशेंट की कंडीशन को भी असिस्ट करना है, उसके आइडेंटिफिकेशन का। क्यों? क्योंकि सम टाइम ऑफ द पेशेंट की मूवमेंट स्टॉप करवाई गई होती है, हो सकता है मे बी हम जब उनको लिफ्टिंग कराएं तो उनका जो फ्रैक्चर पोर्शन है वहाँ पर और इंजरी ना हो जाए या वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, तो हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करना होता है अपने पेशेंट का। एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ द क्लाइंट, हमें एक्सप्लेन भी करना है, पर्पस भी बताने अपने प्रोसीजर के, ताकि हमारे पेशेंट की नॉलेज भी इंक्रीज हो, उसे इन्फॉर्मेशन भी मिले और वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करें। परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट ए सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन, हमें अपने हैंड वॉशिंग करना है ताकि हमारी वजह से पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। प्रिपेयर ऑल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स एंड ब्रिंग द आर्टिकल्स बेड साइड, क्यों कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट्स एश्योर है स्किल परफॉर्मेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, सारे आर्टिकल्स को एक टाइम में एक जगह अरेंज करने हैं ट्रॉली में, उसके बाद हमें पेशेंट के बेड साइड लेके आना, ताकि हमारी जो केयर है या जो हम प्रोसीजर या बेड मेकिंग करें वो इफेक्टली करें, हमारी स्किल अच्छी रहे और हमारे टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है। रिमूव द क्लाइंट पर्सनल बिलोंगिंग फ्रॉम बेड साइड एंड पुट दैम into the bedside locker or safe place to prevent a personal belonging from damage and losses, ये हम क्यों कर रहे हैं, रिमूव करेंगे हम, लाइक कि कुछ सामान कई बार वॉच इधर रख देते पेशेंट उधर, तो उनके जो भी लॉकर्स होगा उनको प्रोवाइड होगा, हम उनके जो भी चीज़ें उसके अंदर रख देंगे, लॉकर्स को क्लीन करें ताकि उनको कोई डैमेज ना हो या वो गुम ना हो। लिफ्ट द क्लाइंट हेड एंड मूव अ पिलो फ्रॉम सेंटर टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, पहले
पेशेंट को हम लिफ्ट कराएंगे, ठीक है, सेंटर से साइड, मतलब जो अगर मैंने राइट साइड की बेडिंग स्टार्ट करूँगी तो मैं उसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाऊंगी पेशेंट को। टू पिलो इज़ अ कंफर्टेबल मेजर फॉर द क्लाइंट, ताकि जो पिलो रहता है वो एक पिलो को हम सेंटर से लेफ्ट साइड लेके आएंगे, एक एजेस पे लेके आएंगे, ताकि वो एक कंफर्टेबल मेजर है, क्लाइंट अपना हेड उस पर ईजिली आराम से प्लेस कर पाए। Assist the client to turn toward left side of the bed, adjust the pillow, leave टॉप सीट इन अ प्लेस, ठीक है। हमें क्या किया, हम लेफ्ट साइड लेके गए हैं पेशेंट को, उनका पिलो पे हेड रखवा के उन्हें कंफर्टेबल साइड पोजीशन दे के टॉप सीट को वहीं पर वहाँ की टॉप सीट को हम रिमूव नहीं करेंगे, उसको उधर ही रहने देंगे, ठीक है। असिस्ट द क्लाइंट टू टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द, हमें उसके जब वो पेशेंट को हम लेफ्ट साइड करवा रहे मूव आउट करें तो हम उस टाइम पे ध्यान देना कि हम केयरफुली ही कर आए। मूविंग द क्लाइंट एज क्लोज टू द अदर साइड ऑफ द बेड एज पॉसिबल, गिव यू मोर रूम टू मेक अ बेड, ठीक है। हमें एक बार में उनको मूव कराना है इतना ईजिली कि हम जो साइड है उधर की तरफ हम बेड मेकिंग कर पाएँ। टॉप सीट कीप द क्लाइंट वार्म एंड प्रोटेक्ट हिज हर प्राइवेसी, हम टॉप सीट क्यों छोड़ रहे रिमेन लेफ्ट साइड पे, ताकि उस जो क्लाइंट है उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, उसको वार्म प्राइवेट रहे। स्टैंड इन राइट साइड, अब हम क्या करेंगे, हम सेम अपनी राइट साइड से प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। लूज अ बॉटम बेड लिनन, अनफोल्ड और रोल, सोइल्ड अ लाइन फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द बेड वेजेस विद द क्लोथ। हम क्या करेंगे, अपनी राइट साइड पर अपनी बॉटम सीट को स्प्रेड करेंगे पर उसको फोल्डिंग नहीं देंगे और कॉर्नर्स मेंटेन नहीं करेंगे। वाइप द सरफेस ऑफ मैटर बाय स्पंज क्लॉथ विल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करें, वेट डस्टिंग करेंगे, फिर हम ड्राई डस्टिंग करेंगे, ताकि जो हमारे इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो। बॉटम सीट मैकिंट एंड ड्रो शीट, ठीक है, पहले हम बॉटम शीट लगाएंगे, फिर मैकिंटोश लगाएंगे, फिर ड्रो शीट लगाएंगे। इन ऑक्यूपाइड पेशेंट में हम राइट साइड को पहले कंप्लीट करेंगे, तभी हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, क्योंकि हमारा पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है। प्लेस द क्लीन बॉटम शीट एवनी ऑन द बेड फोल्ड लेंथ वाइज विद द सेंटर फोल्ड ऑफ द, सेम स्टेप जो हमने पहले फॉलो किए थे वही इसमें भी हम फॉलो करेंगे। फिर हमें क्या करना, टकिंग करना सीट का, सेम जो हमने पहले कॉर्नर बनाए थे हम वैसे ही कॉर्नर बनाएंगे। एडजस्ट द टक द शीट टाइटली अंडर द हेड ऑफ द मैट्रेस, मेक द अपर कॉर्नर, ठीक है, जो माइट्रेड कॉर्नर हम बनाते हैं वही हमें ऊपर कॉर्नर जो वो मेंटेन करने हैं। पहले हम क्या करेंगे, शीट की टाइटली उसका टकिंग करेंगे, प्रॉपरली टकिंग करेंगे। टाइट टकिंग करते हुए हम मैट्रेस भी लगाएंगे और उसके ऊपर से हम कॉर्नर्स भी बनाएंगे और ड्रॉ शीट भी लगाएंगे। टकिंग इन अलोंग साइड, प्लेस द मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट ऑन द बॉटम शीट एंड टक इन दैम टुगेदर। फिर हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ करके पहले बॉटम मैकिंटोश ड्रॉ शीट और टॉप शीट लगा के फिर हम उनको टकिंग प्रोवाइड कर देंगे। असिस्ट द क्लाइंट टू रोल ओवर द फोल्डेड रोल लिनन टू राइट साइड ऑफ द बेड, एडजस्ट द पिलो एंड टॉप शीट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद जब हमने एक न्यू शीट और एक राइट साइड हमने प्रिपेयर कर दिए तो हमें पेशेंट को जो हमारी सेंटर में रोलिंग बन जाती है उसको क्रॉस करवा के राइट साइड पे लेके आना और पिलो को भी लेके आना और पेशेंट को टॉप शीट से कवरिंग प्रोवाइड कर देनी है। नाउ अब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। राइट साइड जब हम मूव करेंगे तो जो हमारी लिनन्स होंगी, जो डर्टी लिनन्स होगी और जो ड्राई और वेट लिनन्स होंगी उन सबको रिमूव करेंगे, ठीक है। डिस्कार्ड द सोइल लिनन अप्रोप्रिएटली, होल्ड दैम अवे फ्रॉम योर यूनिफॉर्म, प्लेस दैम इन अ लॉन्ड्री बैग और बकेट, ठीक है। जो भी हमारी सोइल लिनन्स होंगी उन्हें हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएटली वहाँ से रिमूव कर देंगे। उनको या तो हम जो हमारी बकेट है उसमें प्लेस करेंगे या लॉन्ड्री बैग होगा उसके अंदर डाल देंगे, अपने यूनिफॉर्म से टच नहीं होने देंगे और ना ही हम उनको फ्लोर पे डालें। क्यों, सोइल लिनन कैन कंटामिनेट योर यूनिफॉर्म विच मे कम इनटू कांटेक्ट विद अदर क्लाइंट, ठीक है। जो हमारी सोइल लिनन या डर्टी लिनन्स होंगी अगर वो हमारी यूनिफॉर्म से टच होंगी तो वो क्या करेंगे, हमारी यूनिफॉर्म को भी कंटामिनेटेड कर देंगी और जो हमारी हो सकता है कि हम बाद में सेकंड पेशेंट के पास जाए तो हमारी यूनिफॉर्म उस पेशेंट से टच हो तो वो इन्फेक्शन उस पेशेंट के पास भी जा सकता है। वाइप द सरफेस ऑफ द मैटर बाय स्पंज क्लॉथ विद वेट एंड ड्राई, सेम जो हमने राइट साइड पे स्टेप फॉलो किए थे वो हम लेफ्ट साइड पे भी फॉलो करेंगे। पहले हम वेट डस्टिंग करेंगे, फिर हम ड्राई डस्टिंग करेंगे, फिर हम बॉटम शीट लगाएंगे, फिर जो मतलब बॉटम शीट के ऊपर हम मैकिंटोश लेके आएंगे, फिर ड्रॉ शीट लेके आएंगे, फिर टॉप शीट को लेके आएंगे और उन सबको एक साथ अच्छे से प्लेसिंग करके कॉर्नर्स मेंटेन करके ऊपर से हम ब्लैंकेट को भी प्लेस करेंगे।
ठीक है, grabs lining. Gently pull them out of under the client, spread them over the bedsheet and mid side pull the linen sheet. Wrinkle lines कैन कॉज अ स्किन इरिटेशन की, और हम ये जल्दी करेंगे, हटाएंगे अच्छे से नाइट की, ताकि कोई रिंकल्स वगैरह ना हो, क्योंकि जो रिंकल्स होते हैं वो स्किन इरिटेशन कॉज कर सकते हैं. ओके, टक द बॉटम शीट टाइटली अंडर द हेड ऑफ द मैट्रेस एट मीटर कॉर्नर. ठीक है, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, हम अच्छे से बॉटम शीट को एक टाइटली जो हमारे पेशेंट्स की साइड है, पहले हम बॉटम से करते हैं हेड को, उससे अच्छे से टक ऑफ कर देंगे. एक नीट एंड टाइडी क्लीनेस दे देंगे, टक कर देंगे, मैकिंटोश लगाएंगे, ड्रो शीट लगाएंगे. असिस्ट द क्लाइंट बैक टू द सेंटर ऑफ द बेड, एडजस्ट द पिलो. अब हमें क्या करना है, जब हमारी राइट साइड भी कंप्लीट हो चुकी है, लेफ्ट साइड भी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमें पेशेंट को राइट साइड से सेंटर में लेके आना है विद द कंफर्ट जोन. उससे पहले हम पिलो को सेंटर की तरफ प्लेस करेंगे. द पिलो इज़ कंफर्टेबल मेजर फॉर द क्लाइंट, क्योंकि जो एक पिलो है वो हमारे कंफर्टेबल मेजर है फॉर द क्लाइंट. नाउ गो बैक टू द राइट साइड. अब हम दोबारा से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे. क्लीन अ टॉप शीट ब्लैंकेट. प्लेस द क्लीन टॉप शीट एट द टॉप साइड ऑफ द सॉइल टॉप शीट. हमें क्या करना है, इट्स वेरी इजी. जो हमारा डर्टी लिनन थी टॉप शीट या जो भी, हम उन्हें अच्छे से पहले रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम क्लीन प्लेस करेंगे. टकिंग दिस पीसेस टुगेदर सेव अ टाइम, प्रोवाइड ए नीट एंड टाइडी कॉर्नर्स. अगर हम ये सब अच्छे से कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो ये नीट एंड टाइडी अपीयरेंस देगी हमें. ठीक है, आस्क द क्लाइंट टू होल्ड द अपर एजेस ऑफ द क्लीन टॉप शीट. Hold both the top of the soiled sheet and the end of the clean sheet with the right hand and withdraw to down. Remove the soiled top sheet, put into the laundry bag. Place the blanket over the top sheet, fold the sheet blanket over, tuck lower and add securely under the mattress middle corner. After finishing the right side, repeat the left side. जब हमने सब कुछ अच्छे से कर लिया, जो हमारे डायरेक्टिव मीनस उनको हटा देंगे, जो टॉप शीट उसे प्लेस कर देंगे पेशेंट से. सेम अगर राइट साइड से भी कहीं से अनटाइडी रहता है, कोई कॉर्नर्स रहता है या टकिंग रहती है, तो वो भी कंप्लीट करके हम सब नीट एंड टाइडी अपीयरेंस प्रोवाइड कर देंगे. और जो हमारे पिलोज कवर वगैरह है, अगर वो डर्टी है तो उसको भी रिमूव करके न्यू पिलो हम प्रोवाइड करेंगे. रिप्लेस अ पर्सनल बिलोंगिंग बैक, रिटर्न द बेड साइड लॉकर द बेड एज यूजुअल. ओके, अगर उसमें से कोई चीज़ ऐसी जो पेशेंट को चाहिए, उनको लॉकर में नहीं रखवानी, या जो चीज़ जहाँ थी हम उसको वापस वहीं पे रख के देंगे. प्लेसेस पे जो भी, जैसे बेड साइड पे रखा हुआ था वॉच वगैरह, तो वहीं पे रख देंगे, या पेशेंट से पूछ के वापस उन्हीं जगह पे प्लेस कर देंगे. टू प्रिवेंट, ताकि कोई पर्सनल बिलोंगिंग उनकी लॉस ना हो, या वो टेंशन ना हो कि मेरी ये चीज़ कहाँ गई. रिटर्न ऑल इक्विपमेंट्स टू प्रॉपर प्लेस. टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर, डिस्कार्ड लिनन अप्रोप्रिएटली, परफॉर्म हैंड हाइजीन टू प्रिवेंट सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन. इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम सारे आर्टिकल्स को वापस लॉन्ड्री बैग में जो थे वो और सबको ट्रॉली पे लेके वापस जाएंगे, उनको प्रॉपर डिस्कार्डिंग करेंगे और हैंड हाइजीन मेंटेन करेंगे. तो ये हमारा क्या था, ऑक्यूपाइड बेड. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव बेड. पोस्ट ऑपरेटिव बेड क्या होता है, जब हमारा कोई पेशेंट ऑपरेशन के बाद आने वाला तो उस टाइम पर हम इसको प्रिपेयर करते हैं ताकि हम उसकी रिसीविंग कर पाए. ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल बेड प्रिपेयर टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ अ पेशेंट रिटर्निंग फ्रॉम अ सर्जरी. ये स्पेशल बेड होता है, वो ये उन लोगों के लिए प्रिपेयर किया जाता है जो सर्जरी के बाद वापस आ रहे होते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, इट्स लाइक ये भी एक तरह से क्या होता है, ओपन बेड की तरह हम इसको पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, बट इसका जो वन साइडेड होता है कम्प्लीटली ओपन रहता है. वन साइडेड लाइक जहाँ से गेट से, वो राइट साइड ही होता है वैसे तो, राइट साइड होती है हमारी, जहाँ से गेट से पेशेंट आएगा अपने बेड पे, उस साइड को हम ओपन अप ही रखते हैं, उसकी हम कवरिंग नहीं करते, ताकि पेशेंट ईजिली आ सके और एक कंफर्टेबल जोन उसको मिले. पर्पस टू रिसीव द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट फ्रॉम अ सर्जरी एंड ट्रांसफर हर फ्रॉम अ टू अ बेड. ठीक है, उनको क्या करना, हम रिसीव करना क्लाइंट को, जो सर्जरी के जो स्ट्रेचर्स होता है हमारा उस पे से रिसीव करना होता है, तो हम इसमें ईजिली कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमारा ओपन बेड होता है तो हम उसमें भी बॉटम साइड से टक ऑफ कर के रखते हैं, तो क्या होता है फिर हमें टकिंग रिमूव करनी पड़ती है. लेकिन पोस्ट ऑफ बेड में क्या होता है, जो हमारी जिस साइड से हम पेशेंट को रिसीविंग लेते हैं वो साइड पे हम कोई टॉप शीट या ब्लैंकेट टक करके नहीं रखते, वो साइड ओपन अप होती है ताकि हम स्ट्रेचर से पेशेंट को बेड पे इजीली ले पाएँ. ठीक है, टू अरेंज अ क्लाइंट कन्वीनियंस एंड सेफ्टी.
जो हम बेड मेकिंग करेंगे इस टाइम पे करेंगे तो पेशेंट की सेफ्टी और कन्वेंस की वो ईजिली शिफ्टिंग कर पाए, उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो और सेफली हो जाए, उस टाइम पे कोई इंजरी होने के चांसेस ना हो। नाउ इट्स योर आर्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट सेम इज योर 2 बेड शीट, बॉटम और टॉप, ड्रॉ शीट 1 और 2 एज पर द रिक्वायरमेंट, मैकिंटोश और रबर शीट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑपरेशन। द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट इज़ डिफरेंट, हमें देखना है उसका जो भी सर्जरी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। ब्लैंकेट 1, हॉट वाटर बैग विद द हॉट वाटर, ठीक है, 104 या 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इफ़ नीडेड। हॉट वाटर बैग और हॉट वाटर हमें जो चाहिए था वो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चाहिए होता, हम हर किसी के लिए नहीं अरेंज करते हैं। ट्रे चाहिए होते हैं हमें, थर्मामीटर चाहिए हमें, ठीक है, स्प्रेड स्वैप चाहिए, RT4 स्वैप, गॉज पीस, एडेसिव टेप, किडनी ट्रे, ट्रॉली, IV स्टैंड, क्लाइंट चार्ट, क्लाइंट कार्डेक्स अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, और ऑक्सीजन सिलेंडर विद द फ्लोमीटर, ऑक्सीजन, ठीक है, कैनुला, सक्शन मशीन, एयरवे, टंग डिप्रेसर, ECG, इन्फ्लुएंजा, सिरिंज, ठीक है, ये सब हमारी चीज़ होते हैं। लेकिन हमें बेड मेकिंग के लिए ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, इट्स एक्स्ट्रा थिंग जो हमारी पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। बेड मेकिंग के लिए जो अभी तक हमने आर्टिकल्स देखे हमें वो ही चाहिए होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशन की रिक्वायरमेंट्स है, तो जब पेशेंट सर्जरी से वापस आने वाला होता है तो उससे पहले हमें ये सब अरेंज करके रखना होता है। एडेसिव टेप, किडनी ट्रे, IV स्टैंड, हो सकता है फ्लूइड के पेशेंट के IV फ्लूइड चलता आए तो अगर हो सकता है कैनुला में कोई ब्लॉकेज है हमें कैनुला भी चेंज करना पड़ सकता है। ऑक्सीजन पे होगा तो पेशेंट ऑक्सीजन मास्क भी चाहिएगा, या हमें कई सम टाइम है तो सर्जरी के बाद हम पेशेंट रिसीविंग जब करते हैं तो सम टाइम बाद फिर हमें उनका ECG परफॉर्म करना होता है तो वो भी है। इन्फ्लुएंस पंप चाहिए तो वो भी अरेंज करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड होता है पेशेंट की। बेड मेकिंग के साथ हम ये आर्टिकल्स भी अरेंज करके रखेंगे क्योंकि पेशेंट जो हमारा OT से आ रहा है। नाउ परफॉर्म हैंड हाइजीन, सेम हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है तो हम पहले वो हैंड हाइजीन करेंगे। असेंबल इक्विपमेंट एंड ब्रिंग बेड साइड, सेम अभी तक हमने पहले 2 बेड मेकिंग में भी देखा कि हमने सारे आर्टिकल्स एक बार में ही अरेंज करने हैं ताकि हम अपनी एनर्जी टाइम को वेस्ट ना करें और एक हम स्किलफुल एक्टिविटी परफॉर्म करें। स्ट्रिप बेड, मेक अ फाउंडेशन बेड एज यूजुअल विद द लार्ज मैकिंटोश एंड कॉटन ड्रॉ शीट, ठीक है। मैकिंटोश प्रिवेंट अ बॉटम शीट फ्रॉम वेटिंग और सोइल बाय स्वेट और ड्रेनेज। Place a Macintosh according to operative technique. Cotton draw sheet make the client felt dry comfortable without touching the Macintosh directly. ओके पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें जो भी हमारे जो बैडिंग वगैरह करना है तो हम इसके लिए हम एक लॉन्ग मैकिंटोश यूज़ करेंगे और उस पर एक कॉटन ड्रॉ शीट करेंगे। कॉटन ड्रॉ शीट क्यों चाहिए होता है, सम टाइम क्या होता है एक तो पेशेंट को प्रिवेंट करना डायरेक्ट कांटेक्ट विद द मैकिंटोश से, सेकेंडली क्या होगा अगर स्वेटिंग वगैरह हुआ होगी तो जो कॉटन चीज़ है उसे सोक कर लेंगे इसलिए, ठीक है। प्लेस अ टॉप बैडिंग एज फॉर क्लोज बैड बट डू नॉट टक एट फुट, हमें सेम क्या करना है, हम जो टॉप बैडिंग करेंगे टॉप बैडिंग को क्या करेंगे हमें उसको क्लोज्ड जैसे हमने पहले देखा तो हम उसको एक साइडेड में करके करेंगे, उसको हम टक नहीं करेंगे, क्लोजिंग नहीं देंगे हम बेड को, ठीक है। टक एट फुट में हैम्पर द क्लाइंट टू एंटर द बेड फ्रॉम द स्ट्रेचर, जो टकिंग अगर हम टॉप चीज़ों की कर देंगे, टॉप शीट की, ब्लैंकेट की अगर हम टकिंग कर देंगे तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा क्लाइंट को बेड पे आने के लिए, ठीक है। फोल्ड बैक टॉप बैडिंग एट द फुट ऑफ द बेड टू मेक द क्लाइंट ट्रांसफर स्मूथली, जो हमारे टॉप शीट होगी उसको हम रोलिंग करके लेफ्ट साइड की तरफ ही रखेंगे ताकि जो रिसीविंग ऑफ द पेशेंट होगी स्मूथली हो जाए। टक द टॉप बैडिंग ऑन वन साइड ओनली, जो हम टॉप बैडिंग करेंगे हम उसको एक साइड ही टकिंग करेंगे, योर लेफ्ट साइड, क्योंकि हम राइट साइड से पेशेंट को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। टकिंग द टॉप बैडिंग ऑन वन साइड सपोर्ट द बेड लिनन फ्रॉम स्लीपिंग आउट ऑफ द प्लेस, तो वन साइड से टकिंग इसलिए करेंगे कि वो वहाँ से हमारी जो बैडिंग है वो डिस्कार्ड ना हो या ख़राब ना हो, ठीक है। ऑन द अदर साइड डू नॉट टक द टॉप शीट, जो दूसरी साइड होगी जो हमारी रिसीविंग साइड है उस पर हम टक ऑफ नहीं करते। द ओपन साइड ऑफ द बेड इज मोर कन्वीनियंट फॉर रिसीविंग द क्लाइंट देन अदर क्लोज साइड, ठीक है। जो ओपन साइडेड होगी वो हमारे लिए मोर कंफर्टेबल होगी, मोर ईजी रहेगी, हम पेशेंट की रिसीविंग कर पाए। ब्रिंग अ हेड एंड फुट corner of it at the center bed and for right angle. Fold a back suspension portion 1/3
एंड रिपीट द फोल्डिंग टॉप बेडिंग टू इज द पोजिशन फोल्डिंग। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, सी दिस वन। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले हमने सिर्फ बॉटम फोल्डिंग बैक टॉप बैडिंग एट द फुट, हमने फोल्डिंग बैक किया हुआ, सिर्फ ऊपर की जो चीज़ है वो आपको दिख रही होगी, बॉटम शीट अच्छे से टक ऑफ हो रखी है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, जो हमने मैकिंटोश लगाया हुआ है वो, और उसके ऊपर जो हमने रो शीट लगाई है वो हमने अच्छे से टक ऑफ कर दी है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने टॉप शीट लिया है, टॉप शीट को कम्प्लीटली स्प्रेड किया है, उसके हमने क्या किया, टॉप साइड से भी उसको हाफ फोल्ड किया है और बॉटम साइड से भी हाफ फोल्ड किया है, और उसके ऊपर क्या हमारा ब्लैंकेट है जो उसके बीच में आ गया। जब हमने ऐसे फोल्डिंग कर रही है तो जो साइड हमने रिसीविंग साइड छोड़नी है हम उस साइड से भी फोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सी इन नेक्स्ट फिगर। ठीक है, 1/3 साइड ऑफ द टॉप बेडिंग एट राइट साइड। ठीक है, हमने क्या किया, उधर से भी उसको 1/3 क्या कर दिया, हमने फोल्ड कर दिया राइट साइड से भी। कम टू द नेक्स्ट फिगर, टकिंग द टॉप बेडिंग। ठीक है, ये मैंने आपको फाइनली दिखाया था कि ऐसे हो गया। इसके बाद हम इसको रोलिंग करते हुए दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। ठीक है, नाउ सी दिस वन नेक्स्ट फिगर, टकिंग द टॉप बेडिंग ऑन लेफ्ट साइड। हमने क्या किया हुआ, जो हमारी लेफ्ट साइड है उससे कम्प्लीटली टकिंग है। राइट साइड में आपने देखा तो कोई टकिंग नहीं है इन फिगर 13 में, जहाँ पे हमने 1/3 साइड ऑफ द टॉप जो है फोल्डिंग किया हुआ है। लेकिन इन फिगर 11 में जो हमारी लेफ्ट साइड से कम्प्लीटली फोल्डिंग है, हमने लेफ्ट साइड से सेम अभी तक जो ओपन में था वैसे ही टकिंग की हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज कम टू द 12 फिगर नंबर 12, ब्रिंग बोथ दैम एंड हेड एंड फुट कॉर्नर टू द सेंटर फॉर्मिंग ए राइट एंगल। देख रहे हो आप, एक एंगल देख रहे हो जैसे ट्रायंगल का लुकिंग आके, ऐसे हमने क्या किया है, जो हमारा है उसको हमने अच्छे से ऐसे फोल्डिंग प्रोवाइड कर दी है। ये फोल्डिंग प्रोवाइड करके हमने क्या किया था, ऐसे फोल्डिंग दिया था जो हम फिगर नंबर 13 में देख सकते हैं। 13 के बाद हम आते हैं 14 पे, रोलिंग टॉप बेडिंग अगेन। हम दोबारा से रोलिंग कर रहे हैं इनर साइड की तरफ। ठीक है, ऐसे रोलिंग करते हैं। कम टू द फिगर नंबर 15, फोल्डिंग इट अगेन एंड कंप्लीट टॉप बेडिंग। हमने क्या किया, उसको ऑलरेडी करके बिल्कुल एक एडजस्ट पे रख दिया। रिपीट, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ उस चीज़ को। कम टू द फिगर नंबर 10। फिगर नंबर 10 में हमने देखा कि पहले हमने बॉटम शीट की अच्छे से बेडिंग कर लिया, उसके ऊपर मैकिंटोश, और उसके ऊपर हमने कॉटन ड्रो शीट अच्छे से फिक्स करने के बाद हमने एक टॉप शीट लगाई, उस पर हमने मैकिंटोश लगाया, और उसके बाद हमने क्या किया, टॉप शीट का अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हमने ब्लैंकेट की तरफ पे फोल्ड अप कर दिया। नाउ कम टू द फिगर नंबर 11। फिगर नंबर 11 पे आने के बाद हमने जब टकिंग कर दिया प्रॉपरली, हम लेफ्ट साइड को देख रहे हैं अब। ठीक है, अभी वो राइट साइड था, अब हम लेफ्ट साइड को देख रहे हैं। लेफ्ट साइड की तरफ से हमारा कंप्लीटली टकिंग है, जो हमारी फोल्डिंग पोर्शन था वो भी हमने टक अप कर रखा है। ठीक है, उधर से कोई ओपन नहीं छोड़ा है। नाउ कम टू द 12 पे आके हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी टॉप शीट का अपर पार्ट और लोअर पार्ट है उसको फोल्ड अप करो, एक ट्रायंगल शेप प्रोवाइड करें। नाउ कम टू द 13 फिगर। 13 फिगर पे आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एंगल बना था, ठीक है, जो हमने एंगल राइट एंगल फॉर्मिंग किया था, उसको हम क्या कर रहे हैं, 1/3 फोल्ड कर रहे हैं। जब हमने 1/3 फोल्ड कर दिया तो उसको हम एक रोलिंग देते देते एंड 14 फिगर में देखा अब रोलिंग दे दिया एक नाइट, उसमें पूरा अच्छे से जो हमारा राइट एंगल था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग दिया। उसके बाद हम लेके आए 15 पे, हमने एक अच्छी सी रोलिंग दे के एक नीट एंड टाइडी अपीयरेंस दे दिया। ठीक है, ये हम किस में कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑफ बेड हमारा, जो ऑपरेशन से या सर्जरी से जो पेशेंट आते हैं उनकी रिसीविंग के लिए। दीज आर द स्टेप्स। ठीक है, फोल्डिंग बैक द बोल्डिंग तो आपको समझ में आ गए होंगे। जो हमारे स्टेप्स 7th में फर्स्ट एंड सेकंड थे वो यही थे। नाउ कम टू द 8th, रिमूव द पिलो। हम रिमूव कर देते टू मेंटेन द एयरवे। ठीक है, हम पिलो नहीं लगाते उनका। प्लेस ए किडनी ट्रे और बेड साइड रिसीवर सिक्रेशंस वगैरह। आईवी स्टैंड नियर द बेड, मे बी हमारे पेशेंट को आईवी फ्लूइड चल रहा हो तो उसके चेक लॉक्ड व्हील ऑफ द बेड शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे बेड के व्हील है उनको हमें लॉक्ड ही रखना होता है ताकि जब हम पेशेंट को रिसीव करें तो बेड मूव ना करें। टू प्रिवेंट मूविंग द बेड एक्सीडेंटली व्हेन द क्लाइंट इज शिफ्टेड फ्रॉम स्ट्रेचर टू द बेड। तो हमें क्या करना है, जब पेशेंट हमारे जो स्ट्रेचर से बेड पे आ रहा है तो उस टाइम पे कोई उसको इंजरी ना हो या कोई एक्सीडेंट ना हो। प्लेस हॉट वाटर बैग और हॉट वाटर इफ़ नीडेड। तो हम हॉट वाटर बैग जो होगा, जो हमने फोल्डिंग कवरिंग दे रखी होती है, उधर ही साइड में लगा देते हैं। व्हेन द पेशेंट कम्स रिमूव हॉट वाटर बैग इफ़
पुट बिफोर, ठीक है। लेकिन जब पेशेंट आएगा, अगर हमने पहले से लगा रहा तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं, मे बी वो कोल्ड हो चुका हो या मे बी हमारा स्पेस कम रहे, ठीक है। टू प्रिपेयर इनफ स्पेस फॉर रिसीविंग क्लाइंट, हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है अपने क्लाइंट को रिसीव करने के लिए। ट्रांसफर द क्लाइंट, अब हम क्या करें, स्ट्रेचर से पेशेंट को बेड पे ले रहे, ट्रांसफरिंग, ठीक है। हेल्प लिफ्टिंग द क्लाइंट इनटू द बेड, हमें हेल्प करना होता है, ठीक है, पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पे आने पे। कवर द क्लाइंट बाय द टॉप शीट एंड ब्लैंकेट इमीडिएटली टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम चीलिंग एंड और हैविंग हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मीन्स हमारा जो टेम्परेचर होता है बॉडी वो ना नॉर्मल से बिलो ना चाहिए, मीन्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से बिलो ना आ जाए, तो हमें इमीडिएटली जो टॉप शीट और ब्लैंकेट पेशेंट को प्रोवाइड कर देना ताकि वो कंफर्टेबल रहे, वार्म फील करें। टक टॉप बेडिंग एंड मिटन को एट द एंड ऑफ द बेड, हमें क्या करना है, जब पेशेंट को हमने रिसीव कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप बेडिंग को भी टकिंग कर देंगे, उनके उसके भी कॉर्नर मेंटेन कर देंगे। सी दिस पिक्चर्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो आज हमारा यही था, आज हमें 3 टाइप्स ऑफ बेडिंग पढ़ा। फर्स्ट, ठीक है, हमने पढ़ा पोस्ट ऑपरेटिव बेड में, जो कि जिसके स्टेप मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, दिस वन, ये स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं बेड मेकिंग करने के लिए, किसके लिए, पोस्ट ऑप, जो सर्जरी से पेशेंट आ रहे हैं उसके लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कम टू द ऑक्यूपाइड बेड, ये हमारा ऑक्यूपाइड बेड है। ऑक्यूपाइड बेड में क्या होता है, हमारा पेशेंट बेड पे ही होता है, उस टाइम पे हमें बेड मेकिंग करनी होती है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन इज़ योर, ये हमारे क्या थे, इसमें हाउ टू मेक द कॉर्नर, हम कॉर्नर्स मेंटेन कर रहे थे, और ये इसको हम एडमिशन बेड भी कहते हैं, ओपन बेड भी कहते हैं, ठीक है, या अनऑक्यूपाइड बेड भी कहते हैं। तो आज का तो यही टॉपिक था, हम हाउ टू मेक अ बेड मेकिंग, ये आपका बेसिक रहता है, हम कोई भी बेड मेकिंग करें कोई, ठीक है, तो हम, लेकिन ये हमारा बेसिक ही है, ये करके ही हम आगे, चाहे ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं या और पोस्ट ऑपरेटिव के लिए करें या ऑक्यूपाइड के लिए, तो हमें सबसे पहले अनऑक्यूपाइड बेड ही प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। टुडे क्लास इज़ ओवर।